नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। मार्केट के अंदर उतार चढ़ाव का ट्रेंड जारी है। स्टॉक मार्केट के अंदर पहले लोग कहते थे कि जनाब मार्केट इतनी ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, ऊपर ही चली जाएगी। लेकिन फिर क्या हुआ कि मार्केट धड़ाम से नीचे गिर गई। और मैं सरमायाकारों को काफ़ी अरसे से ये बताता आ रहा हूँ, काफ़ी अरसा हो गया ये बिज़नेस की सहाफ़त करते, इकोनॉमिक्स की सहाफ़त करते, शोर मचाते कि जनाब ये सब आंखों का धोखा है, ये सब हमें जो है कासल्स इन द स्काई दिखा रहे हैं, इनमें हकीकत कोई नहीं है, ये सिर्फ जो है फुसफुसे दावे हैं। इनमें हकीकत इसलिए नहीं है क्योंकि आंखों देखे को तो बंदा नहीं झुटला सकता ना। आप देखिए सड़क पर निकलिए, आपको पता लग जाएगा पाकिस्तान की मईशत कहाँ पे खड़ी हुई है। लेकिन ये टाई सूट पहने बाबू हैं ये, और देखें जो लोग बड़े पढ़े लिखे खुद को ज़ाहिरी तौर पर शो करते हैं, करतूत उनके क्या है वो तो आपको पता ही है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि साबका चेयरमैन PSX के साथ क्या हुआ, फिर उससे पहले साबका चेयरमैन SCCP के साथ क्या हुआ, और एक नहीं कही। अब खैर इस चीज़ को छोड़ें, यह माजी की बात हुई। लेकिन बात यह कि हमारे सरमायाकार कब जागेंगे, कब उनको जाग आएगी, उनको पता लगेगा कि यह सिर्फ आंखों का धोखा है, ये सिर्फ स्टेटिस्टिक्स के दाव पेच हैं और गोरख धंधा कुछ लोग इसे कहते हैं। ये सारा गेम है शुमारियात का। हकीकत क्या है इसको देखने के लिए तिजारती सनती इलाकों में जाएं, मार्केटों का मुआयना करें। बहुत आसान काम है। पाकिस्तान की मईशत कहाँ जा रही है? स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान की मईशत का बैरोमीटर है, पैमाना है, इसके ज़रिए बताया जा सकता है पाकिस्तान की मईशत कहाँ जा रही है। तो जनाबे वाला इसहाक डार साहब के दौर में स्टॉक एक्सचेंज के मुतालिक जितनी बातें की जा रही थी वो सब मैंने कहा था सिर्फ और सिर्फ खोखले दावे। बैनुल-अक़वामी जरीदों और रिसालों के आर्टिकल्स पेश किए जा रहे थे। पाकिस्तान की तरक्की इतनी तेज़ है, मईशत 26वें नंबर पे पहुंच जाएगी, फलां फलां, ये सब चीज़ों के ऊपर डिस्को डांडिया और डिस्को डांस हो रहे थे। बेगाने की शादी में अब्दुल्ला नाच नाच के अपनी चप्पलें तोड़ बैठा, लोग दीवाने हो गए। स्टॉक मार्केट तो जनाब 80,000 पॉइंट पे चली जाएगी। हुआ क्या? ठीक है, आज स्टॉक मार्केट के अंदर मामूली बेहतरी आ गई। माजी के अंदर हमने देखा गिरावट ज़्यादा आई, उतार चढ़ाव के सिलसिले में चढ़ाव कम उतार ज़्यादा है, ये चीज़ सबको पता है, लेकिन इसको मानने को कोई तैयार नहीं। वॉल्यूम भी गिर रहे हैं कारोबारी हुजम के अंदर। अगर मजमूई बुनियादों पर देखा जाए तो वक्त के साथ साथ कमी आई है। बोला चाइनीज़ आ गए, चाइनीज़ आ गए, पता नहीं क्या, अल्लाह माफ़ करे, कहना नहीं चाहिए अपने मुंह से। जिस दिन से आए ऐसी बेबरकती हुई, उसी दिन से मार्केट गिरे जा रही है। अब ये आपकी मर्जी, आप उसको कैसे इंटरप्रेट कर लें। कुछ लोग बुरा समझते हैं, मेरी बात को कड़वी लगती है, सच्ची बात को लोग हजम नहीं कर पाते। हमारे मुल्क के अंदर प्रॉब्लम यही है, बात में सच करता था, लोग नारे मारना शुरू कर देते थे। अरे भाई, कारोबार का मुहब्बे वतन होने से क्या ताल्लुक है? अमेरिका की मार्केट तो कितनी बार गिरी है, और कितनी बार माहिरीन ने बताया कि मार्केट गिर जाएगी, मईशत तबाह हो जाएगी। किसी ने मईशत दान के मुंह पे टेप लगा के ये नहीं कहा कि तू मुल्क से मोहब्बत नहीं करता। अरे भाई, सच बोलने में क्या बुराई है? ये तो मईशत के मुतालिक हकायक हैं। बात ये है कि रात के बाद दिन, दिन के बाद रात आएगी ना रात। तो बात ये है कि अगर कोई ये कह दे कि मैं आज थाम लूँ सूरज को, बोले आज दिन होगा रात नहीं आएगी, ऐसा हो नहीं सकता। मईशत में भी इसी तरह के रुझानात हम देखते हैं। रिसेशन भी आती है, बूम भी आती है। मईशत कभी कामयाब हो जाती है और कभी ढलवान की जानिब चली जाती है। इसमें कोई बुराई नहीं हकीकत को तस्लीम करने में, लेकिन मजाल है कि कोई सच्चाई को माने। अरे हलवाई के पास जाकर पूछें कि मिठाई ताज़ी है तो वो हर वक्त कहेगा कि ताज़ी है। 10 दिन पुरानी भी होगी तो हलवाई कहेगा बिल्कुल ताज़ी है। स्टॉक मार्केट के लोगों के पास जाकर पूछो कि मार्केट कैसी जा रही है, वो कहेंगे मन टिप टॉप, छठे गियर में। और ये हमें पता है भाई, दुकानदार कभी भी अपने माल को बुरा नहीं कहेगा। वो आइडियलिज्म छोड़ दो कि ये लोग दीन पे, माजरत के साथ, ये लोग दीन पे अमल करेंगे क्या? अब अल्लाह माफ़ करे, मुंह से गलत बातें ना निकलें। बात ये अपनी चीज़ के ऐप बताएंगे। आप किस दुकानदार के पास गए हो जिसने आपको चीज़ के ऐप बताएं? वो सिर्फ अपनी दुकानदारी कर रहा होता है, ऐप भी दिखाता है तो अपनी मार्केटिंग करता है। खैर, मुझे इन चीज़ों के ऊपर बड़ा गुस्सा आता है जब मैं सरमायाकारों का नुकसान देखता हूँ, लेकिन इनमें से बहुत सारे तो ऐसे हैं जो खुद भेड़िए के मुंह की जानिब खुद चले गए। मासूम थे आप, आपको पता है भेड़िया आपको खा जाएगा, आप फिर भी भेड़िए के पास जा रहे हैं। मैं अब क्या बताऊं आपको कि लोगों के साथ क्या हुई। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कोशिश करेंगे स्टॉक का कोई माहिर मिले। आज नहीं छोड़ूंगा, आज सीधे सवाल पूछूंगा
कि भाई बताओ तुम लोगों ने क्यों हमें मिसगाइड किया। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इस उतार चढ़ाव को देखते हुए अब हमने एक ऐसे मेहमान को दावत दी है जिसने मार्केट के अंदर भी बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं और अपनी बिजनेस की लाइफ के अंदर भी बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं और स्टॉक एक्सचेंज की जो इंतज़ामिया है उसके भी बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। जनाब हाजी गनी हाजी उस्मान साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। वेलकम करता हूँ आपको शो में हाजी गनी। थैंक यू वेरी मच अली। अब प्रॉब्लम ये है सर कि सरमायाकार है बहुत ज़्यादा परेशान, उसके साथ हो गया हाथ, उसको किया गया मिसगाइड। जब इकॉनमी नीचे की जानिब जा रही थी तो सारे मईशत दान भी इसहाक डार साहब के साथ मिल गए और हमारे जो ओवरऑल इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने भी अवाम को मिसगाइड किया, मिसलीड किया, ड्रामे किए गए। 80,000 पॉइंट के ऊपर मार्केट जाएगी, जबकि हकीकत ये है हाजी गनी हाजी उस्मान साहब कि मार्केट में निकलें तो पता लग जाता है कि इस मुल्क के अंदर तरक्की नहीं हो रही, ना माजी में हो रही थी ना अब हो रही है। लफार चला गया, आरबीएस चली गई, बार्कलेस चला गया, एक इंटरनेशनल बैंक रह गया पाकिस्तान के अंदर, वो भी लिमिटेड ऑपरेशन कर रहा है, रिटेल उसने भी तकरीबन कम कर दी है। आप मुझे बताएं, पाकिस्तान के माशी हालात ऐसे हो गए कोई फॉरेन इन्वेस्टर आने को तैयार नहीं, फिप्पी लिप्पी के रोज़ शाम को रेट आते हैं। इनका क्या फ़ायदा, ये क्या डेटा प्रोवाइड किया जा रहा है, इसका क्या फ़ायदा सरमायाकारों को? जी देखिए, जैसे आपने अभी कहा कि बिल्कुल ऐसी तो बात नहीं है। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो इंटरनेशनल इन्वेस्टरों का इंटरेस्ट है, नो डाउट, मगर अब जो जैसे आपने कहा कि 53,000 से 37,000 इंडेक्स हो गया, इंटरेस्ट रेट आपने देखा 6% से 11.25% हो गया, रुपया 105 से 141 रुपये हो गया। तो ये सब बातें ये 4-5-6 महीने में हुई है। नो डाउट कि ये नई हुकूमत ने IMF के डर से ये चीज़ें पहले से ही कर ली। जवाल उस दिन से आया है जिस दिन से MSCI का शोर मचा और पाकिस्तान MSCI में दाखिल हो गया नई कैटेगरी के अंदर। उसके बाद जिस दिन से आपके फॉरेन स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर आए, मार्केट की कारकर्दगी ख़राब रही है। अगर हम मेरी तस्हीह करना चाहते हैं, मुझे शुमारियात देकर तस्हीह कर लेंगे। देखिए, गलत बोल रहा हूँ तो जैसे आपने ये कहा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 40% स्टेक हबीब बैंक के साथ मिलके चाइना ने ख़रीदा। नो डाउट ये बात आपकी 100% करेक्ट है। और उन्होंने, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, उन्होंने 1.5-2 साल में इक्विटी मार्केट के लिए कोई भी काम नहीं किए। पता नहीं उन्होंने अपने 4-5 बिलियन भी लगाए पाकिस्तानी रुपयों में। आप लोगों ने कहा था इनको दे दो, नहीं दे दो का नहीं। देखिए, पहले पाकिस्तान में 3 एक्सचेंज थी, और 3 एक्सचेंज को हम लोगों ने LSE ISE के, और हमने एक प्रपोजल दिया कि ये 3 एक्सचेंज अब टेक्नोलॉजी एडवांस है, ये नहीं कि लाहौर से खरीद रहा और 20 पैसे कम में बिक रहा है। आर्बिट्राज बंद करो। आर्बिट्राज को ख़त्म किया, वो आर्बिट्राज ख़त्म हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ख़त्म हुई, 3 बोर्ड चलती थी, सिक्योरिटी एक्सचेंज 3 से निपटता था, अब एक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बोर्ड हो गई है जिसमें मेजॉरिटी चाइना और सिक्योरिटी एक्सचेंज के नॉमिनी है। हमारे 2-3 नुमाइंदे भी है, हमारे भी 2-3 नुमाइंदे, वो भी मैं खुले दिल से कह रहा हूँ क्या हमारे 2-3 नुमाइंदे भी वहाँ कुछ काम नहीं कर रहे। और रियल मायने में चाइनीज़ इन्वेस्टर भी पता नहीं क्या इन्हें शौक था कि भाई मैं तो समझ रहा था कि उनको तो नहीं था। जिस बंदे का मैंने बताया था उसको शौक है, उसकी तो आपने बात मानी नहीं कभी। वो आपके एक सीनियर प्लेयर के साथ तो मीटिंगें करता रहा। आप लोग आज भी मानने को तैयार नहीं हो कि असल गेम तो उसकी नहीं उसके फ़ोन पे आए थे, नहीं तो भाग गए थे लड़के वाले बारात लेकर। आपको पता है उस दिन जिस दिन आना था इन्होंने बोला फ्लाइट कैंसिल हो गई। देखिए अली, बारात लेके भागे नहीं हो, हमने शादी करवा दी है। आपने ये देखा कि एंड पे तो ये हुआ ना कि उनको 28 रुपए में हमने शेयर बेचे है और वो शादी करवा दी। नो डाउट। अब मसला क्या है पता है कौन? 4 करोड़ 40 लाख रुपए के अंदर अच्छी डील थी क्या? फी मेंबर अगर देखा जाए मज़ा तो नहीं आया, मेरे ख्याल से तो मज़ा नहीं है। नहीं देखिए, अभी आप देखिए मेंबरों को तो भला हो गया,
जो मेंबरशिप कार्ड आपका 3.5 या 3 करोड़ में बिकता था, उसे 40 लाख शेयर मिले, उनके शेयर बिक गए, उनको 4 करोड़ के 8 करोड़ मिल गए। तो मेंबरों ने तो बिल्कुल अच्छा काम किया ना। इन देखा जाए तो हर बिजनेसमैन अपना तो पहले देखता है ना। बिजनेस का मतलब क्या है कि मैं बिजनेस करने आता हूँ या दुकान छोटी। आपको वारे में आया कि नहीं आया ये बता। वारे में आया ना, देखो ना अभी। लेकिन हमें वारे में नहीं आया ना, मार्केट नीचे चली गई ना। मार्केट देखिए, इक्विटी का मतलब, एक्सचेंज का मतलब क्या है कि अगर जो स्टॉक एक्सचेंज है तो उतार चढ़ाव ना हो तो फिर उसका नाम आप कहा ना कहें कि ये स्टॉक एक्सचेंज है। इकोनॉमी दुनिया की बढ़ती है घटती है ममालिक में, तो इसी रेंज पे इक्विटी मार्केट ऊपर नीचे जाती है। नो डाउट मसला क्या हो गया, मसला मैंने आपको बताया ना कि इंटरेस्ट रेट डबल हो गया, रुपया डीवैल्यू हो गया। अब नहीं देखें सर, आपके साथ मैं काफी अरसे से प्रोग्राम कर रहा हूँ, 1 दिहाई जितने तो हो गए होंगे। हो गए बिल्कुल। बात यह है कि आप, जब मैं पहले शुरू में बात करता था, आप कहते थे लेवरेज प्रोडक्ट नहीं आई। ये लोग आए, आपने बोला नई टेक्नोलॉजी आई, ऐसी में नहीं आया। हाँ, अच्छा, क्रॉस लिस्टिंग नहीं हुई, नया प्रोडक्ट नहीं आया। क्या आया 1.5-2 साल तो में? आप कुछ नहीं आया। हाँ, तो फिर यानी मुत्तफिक हो गए ना इस बात पे कि कुछ नहीं आया। मैं तो बार बार ये भी कहता हूँ कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 12-15 आदमियों के बोर्ड की क्या ज़रूरत है। वो बोर्ड होना चाहिए 4-5 आदमियों का। उसमें भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के मीटिंग तो फीस के लिए रखा है भाई 15 आदमी, मुफ्त का मीटिंग फी और मुफ्त की टिकटें और ये और खर्चे हो रहे हैं। और स्टॉक एक्सचेंज, एक आपने स्टॉक एक्सचेंज की अभी लास्ट बैलेंस शीट देखी होगी, ओनली 8 पैसे की इनकम हुई। और करंट ईयर की भी जो बैलेंस शीट आएगी, मुझे तो लगता है 8 पैसे इनकम क्या लॉस आएगा। आप ही लोगों ने बोला कि शेयर बेच के हमें फायदा हुआ। मैं तो आपको बोल रहा हूं मेरे नजदीक हमें फायदा हुआ, ये अभी भी मैं कहता हूं कि हमें फायदा हुआ। अब मेन मसला आप देखिए, अब पाकिस्तान में नया मसला है एमएसटी का। जैसे मैं कहता हूं कि भाई आपने देखा कि कैबिनेट में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है एमएसटी के बारे में। अब मैंने आज पढ़ा है न्यूज़ में कि एमएसटी स्कीम फाइनल हो गई है। तो मैं बार बार 2-3 मीडिया पे भी कह चुका हूं कि देखिए, एमएसटी का मतलब क्या है कि आप उनको एक फैसिलिटी दे रहे हैं कि जो इकोनॉमी, ब्लैक इकोनॉमी पाकिस्तान में है, अगर जो अली के पास 5 लाख रुपए है और अली उसको बुक्स में जमा कर रहा है, तो आप कहें कि 6% दे, 7% दे, तो अली कहेगा कि यार 5 लाख रुपए पे मैं 40,000 50,000 क्यों दूँ। तो एक बार आप कह रहा हूँ कि जैसे आपने हबीब बैंक बेची, जैसे अली सुने आपने हबीब बैंक बेची, समझ गया, आप लॉस कर रहे थे, आपने हबीब बैंक सर्वाइव हो गए, आपको टैक्स मिलना शुरू हो गया। तो एक बार मैं मजाकन कह रहा हूँ कि दुकान के अंदर आने दो और दुकान के अंदर आने के बाद यही कह रहे हैं ना, 1% हम लोग भी कह रहे हैं, और फिर कम पे करो, मेरे को दुकान में इंटर होने दो। फिर आने वाले सालों में जैसे आपने एडवर्टाइज किया, आप इत्तेफाक करेंगे। बात यह है कि जिनके पास 5 करोड़ से कम का कैश है, हाँ, उनको आप बिल्कुल फ्री कर दो। नहीं देखो, आप लोग सुपर रिच के लिए एमनेस्टी स्कीम सुपर रिच के लिए नहीं, मैं हमेशा मैं तो अपर मिडिल क्लास को अली कहता हूं कि 1 रुपए से लेके 100 बिलियन भी हो, सबके लिए फ्री करो। और ऐसा कानून देखो ना, आदमी आप चाह रहे हो ना कि वो लोग राजी नहीं है ना। वो कह रहे हैं जो 10 अरब बाहर लेकर गया उसने कोई डॉजिंग की है, जिसके पास 6 करोड़ रुपए हैं, इसके माने ये उसने पाकिस्तान में ही कोई काम किया होगा, ज्यादा खोड़ी गार्डन में उसकी दुकान होगी, पेपर मार्केट में कारोबार चलाता होगा, बोल्टन मार्केट में। ये इसकी बात करो ना, मैं उसको भी तो आने दो ना, क्या बुराई है। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, मैंने कहा ना कि खाली प्लाजे वाला है, ये तो कहीं नहीं मैं अली कहा ना मैंने कि 1 रुपए से लेके हाईएस्ट अमाउंट तक जाए और सबको आप उसमें दुकान में इंटर करें। देखो ना, सर ओल्ड सिटी एरिया के अंदर छोटी छोटी दुकानें, यस, दे आर वर्थ करोड़्स ऑफ रुपीस। यस यस, 100%। उनको डिक्लेयर करने दो ना, करने दो, यही तो कह रहा हूँ। अब मुझे लगता है कि 2-4 दिन में ये एमएसटी स्कीम कैबिनेट में जा रही है और कैबिनेट में वो फाइनल स्टेज पे है। मैं तो बार बार कह चुका हूँ, मैं तो पहले भी कह चुका हूँ कि देखिए, हमेशा आप ये ना सोचें कि आज 5% टैक्स लेंगे हमें 4 बिलियन मिल जाएंगे, 6 बिलियन मिल जाएंगे। अरे ये 6 बिलियन आने वाले सालों में आपको हर साल 6 से 10 बिलियन मिलेंगे। अगर फ्री करते हैं, हाँ, तो फिर वो जैसे आपने बोला या सबके लिए फ्री, हाँ, लेकिन यहाँ पर एक एम ये है कि सर जो हमारे मुल्क के दरमियाने तबके के लोग हैं, पता नहीं आप इसे एक्सेप्ट करें नहीं करें, नहीं उसमें देखिए उनको ज्यादा रिलीफ दो ना, उनको ज्यादा रिलीफ दो। मेरे पास 2 नंबर है तो पाकिस्तान में लोग तरकीबबाज है। अली के 4 भाई है, अली 4 भाई के अलग अलग कर देगा, अगर जो कम ज्यादा अमाउंट पे होगा फिर उससे गिफ्ट ले लेगा, तो वो ऑटोमेटिक टैक्स से बच जाएगा। पेचीदगी रखो, सबका एक रेट, वन टाइम। नहीं तो ये पिछली दफा भी 1 टाइम किया ना, अब ये करें फाइनल टाइम। 1 टाइम नहीं करें, बोले फाइनल। देखिए ये एमएसटी स्कीम पाकिस्तान में 3rd 4th टाइम 5th टाइम आई है और अभी भी ये कह रहे हैं कि दिस इज लास्ट टाइम। देखिए ना, ये बात आपकी सही है कि फाइलर ज़्यादा होने चाहिए। अब मेन मसला क्या है कि अब लोगों को परेशानी है
एक किस्म की महंगाई हो गई है, चीज़ों की कीमतें बढ़ गई है, तनख्वाहें नहीं बढ़ रही, लोगों की इनकम नहीं बढ़ रही, लोग अननेसेसरी प्राइस बॉन्ड, डॉलर और इस टाइप के, अब तो बैंक में डिपॉजिट भी आसान नहीं है 2 नंबर का। पहले ज़माने में आसान था, अब तो बैंक में भी आप देख रहे हैं कि आप कहेंगे नहीं, तब तो चौकीदार, चाय वाला सब चल जाते थे, लेकिन अभी भी तो चल रहे हैं ये जूस वाला, गोलगप्पे वाला। वो पहले वो गड़बड़ थी। अच्छा, वो जो बंदा पकड़ा है चेयरमैन नहीं था आपके स्टॉक एक्सचेंज का? ओहो, ये तो आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। कौन सा बंदा पकड़ा है? जो बंदा भी पकड़ा हुआ है चेयरमैन था आपके पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। नहीं 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 नहीं, हमारे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लास्टली तो चेयरमैन मुनीर कमाल साहब थे। हाँ, तो लवाई साहब बीच में नहीं रहे? नहीं, लवाई साहब थे, बिल्कुल थे। अब देखो ये बात न करो फिर आप। देखिए मैं आपको बताऊं, ये बात पाकिस्तानी बैंकिंग में आप ये गलत कह रहे हैं कि पाकिस्तानी बैंकिंग में मैं आपको बताऊं कि भाई अगर बैंकिंग उसको आती है बंदे, चीफ एग्जीक्यूटिव मैं हूं, तो मैं डे टू डे जो रूटीन में बिजनेस चल रहा था, मैं हर ब्रांच में कोई डे टू डे अली मैनेजर है या आरिफ मैनेजर है या रफ़ीक मैनेजर है, तो उसके पास क्लाइंट आते हैं जाते हैं, उसको तो डिपॉजिट से मकसद होता था कि मेरे अकाउंट में डिपॉजिट आई और विड्रॉ हुई। तो बैंकिंग इंडस्ट्री पहले ऐसे ही चलती थी कि KYC और ये और अंगूठे और आप कौन और कहाँ से लाए, वो ज़माना नहीं था। वो उस जमाने की एंट्रियां हैं। चलें, आपके जवाब को जुज़वी तौर पर तस्लीम करते सही हैं। अली, आप भी समझते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। हाँ ठीक है। ख्वाहिश तो ये थी कि आपसे मजीद भी बात होती, आगे आने वाले दिनों के अंदर भी नहीं, जरूर होती लेकर रहेगी। चलेंगे। नाज़रीन, वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।